डियर फ्रेंड्स, आज हम जो एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 हमारी हो चुकी हैं और आई होप उसमें आपको जो उसका इंट्रो पार्ट बताया गया था एक्सरसाइज से पहले, तो आपने उसको आपने ध्यान दिया होगा। वहाँ पर हमने आपको जो है दशमलव प्रसार की बात भी बताई थी और दशमलव प्रसार में हमने जो है दशमलव प्रसार शांत कब होता है, दशमलव प्रसार होता क्या है, अशांत कब होता है और अशांत के साथ आवर्ती क्या हुआ, अशांत का अनावर्ती, वो सारी बातें हमने वहाँ पर डिस्कस कर चुकी थी। ठीक है, तो वही अब आपको जो है यहाँ पर ध्यान में देना है। और आपको जो है जो पहला क्वेश्चन आपके पास है वो कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मेरे पास है 36/100। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके पास है 1/11। थर्ड मेरे पास है 8। फोर्थ मेरे पास है 3/13 और फिफ्थ मेरे पास है 2/11। बाकी जो भी क्वेश्चन है इसको आप जो है खुद सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम देखते हैं, अब 36/100 इसको आप 100 से डिवाइड करोगे तो डायरेक्ट डिवाइड करने पर आपको कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 0.36। अब आपके पास 1/11 है तो आप क्या करेंगे, 11 से जो है आप 1 को डिवाइड करेंगे तो बाहर गया तो आप दशमलव लगाएंगे, पॉइंट आ गया आपका, इसमें आप 0 लगा दो, नो प्रॉब्लम। या आपने पॉइंट लगाया तो आपको 1 0 उतारने की परमिशन है, 10 है, अभी डिवाइड नहीं होगा तो फिर एक 0 उतारोगे यहाँ पर और 0 उतारोगे, 11 9 जा 99, कितना बचा 1 आ गया। अब 1 आ गया तो आपको 1 0 उतारने की परमिशन है, अब भी डिवाइड नहीं होगा तो अब आप यहाँ 0 लगाओगे तो तब 0 आएगा, तो फिर से 9 लेके आ जाएगा 99। फिर क्या होगा, फिर आपके पास 1 आएगा, फिर आप एक 0 उतारने की परमिशन आपके पास है, फिर 0 लगाओगे, फिर 0 करोगे, 9 लेकर लिखोगे 99 लिखोगे। तो इस तरीके से आपके पास क्या होगा, ये 1 जो है आपके पास आते रहेगा। और यहाँ पर जो आपके पास नंबर मिल रहा है 0.090909, यानी कि ये सेम नंबर आपको मिल रहा है 090909 आपको मिल रहा है। ठीक है, अच्छा इसको है, इसको आप 8 चौक को बदल 33 बट्टे आप इसको 8 कर देंगे। अब आप डिवाइड करेंगे 8 और 33, कितना हो जाएगा 8 4 32, 1 हो जाएगा। नहीं आता डिवाइड, पॉइंट लगाओगे, 0 उतारोगे, 8 1 जा 8 करोगे, 2 हो जाएगा, पॉइंट लगा हुआ है तो 1 0 आप उतार सकते हो, तो 2 जा 16 हो जाएगा, 4 बचेगा, 0 उतारोगे, 5 जा 40, कैंसिल आउट, तो कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 4.125। ठीक है, अब आपके पास है 3/13 आपके पास है, तो 3/13 में आप क्या करोगे, आपने वही करना है, आप जो है 13 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो क्या होगा, 0 पॉइंट लगेगा तो 0 आएगा, 2 26 करोगे, कितना हो जाएगा, ये 4 बचेगा, फिर 0 आएगा, 39 हो जाएगा, 1 बचेगा, फिर 0 आएगा, अब डिवाइड नहीं होता है तो 1 0 यहाँ आएगा तो यहाँ पर और 0 होता जाए, 53 65 91, कितना बचेगा 9 बचेगा। ठीक है, 0 आएगा, फिर कितना आ जाएगा 3 6 78 आप करेंगे, ये 10 में से 8 गया 2 11 8 गया 1 गया 1, अब 0। ठीक है, कितना हो जाएगा 13 नाम 117, कितना बचेगा आपके पास 3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि इसका दशमलव प्रसार है वह जो है क्या हो रहा है हमारे पास, यानी कि ये जो हमारे पास जो आते रह रहे हैं। ठीक है, आरी बात में इसके बाद ये जो रिपीट भी हो जाएगा, लेकिन इसके बाद क्या रिपीट होगा, इसके बाद आपके पास जो ऐसा चीज चलेगी इस तरह की। लेकिन अगर हम इतने में चेक करेंगे इसको, तो इसको हम लिख देते हैं
0.230769 एंड सो। अब ऐसे यहाँ पर हमारे पास जो है क्या हो जाएगा ये 2/11, ठीक है। तो 2/11 को हम चेक करते हैं। टू अपॉन 11 यानी कि 11 और 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 0 पॉइंट लगा 0 1 11, ठीक है। कितना हो जाएगा 9 बचेगा ये, ठीक है। फिर पॉइंट है 0 तो जाएगा 11 ठीक 88, 2 आएगा फिर 0 आ जाएगा तो कितना रहेगा 11 1 11, फिर कितना से 9 आएगा फिर 0 आएगा 11, देखिए ये प्रोसेस हमारे पास जो है आते रहेगी, ठीक है। यानी ये जाएगा हमारे पास 0.181818 ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा था 3 फिर से डिवाइड बचा था कि शेष वाला कितना था इसमें 3 आ रहा था, तो यानी कि यही चीज़ हमारे पास जब फिर से आती रहेगी। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2307692306769, या इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.230769 के ऊपर 12। ये अंक फिर से रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर 12। यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 0.18 के ऊपर 12, ठीक है। अब जब कोई भी संख्या हमारे पास है और किसी भी नंबर की ऊपर हम बार लगा देते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि उतने डिजिट्स हमारे पास जो है बार बार रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है मतलब उनकी जो है आवृत्ति हो रही है, ठीक है। और बार लग गया मतलब वह बस क्या है अशांत है, अशांत है। और ये जो डिजिट है इन डिजिट की आवृत्ति बार बार आवर्ती रिपीटिंग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका समय प्रसार ये देखो 0.36 इसका खत्म हो गया, यानी कि शेष पर हमारे पास कहीं ना कहीं इसका 0 आ चुका होगा। तो इसका समय प्रसार कैसा हुआ शांत, कैसा हुआ शांत। इसका समय प्रसार कैसा हुआ, इसका समय प्रसार अशांत हुआ। और अशांत में कैसा हुआ ये आवर्ती, अशांत में कैसा हो गया ये आवर्ती। ये कैसा हुआ, ये फिर से हमारे पास जो है शांत हो गया, कैसा हो गया शांत। ये कैसा हमारे पास, ये भी हमारे पास जो है अशांत हुआ, लेकिन अशांत के साथ साथ ये भी कैसा हुआ आवर्ती हुआ। आ रही बात समझ में। और ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये भी हमारे पास जो है अशांत और आवर्ती। तो कब अशांत हो रहे हैं, कब शांत हो रहा है, कब आवर्ती हो रही है, कब आवर्ती नहीं हो रही है, ये आपने देखना है, ठीक है। इसके बाद जो इसके अन्य पार्ट बचे हुए हैं, एक आपके पास इसमें जो है ये आपके पास जो छठा पार्ट आपके पास है 329/400, तो इसमें आप 400 का डिवाइड कर लीजिएगा। इसको आप जो है अच्छे से इसको जो है आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, तो इसमें आप ध्यान रखें कैसे शांत हुआ, कैसे अशांत हुआ और कैसे अशांत में आवर्ती हमारे पास आ रहा है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, काफी इजी दूसरा क्वेश्चन, इसको आप स्वयं करेंगे। इसमें हमें दिया है कि 1/7 इसका ड्रामा दे रखा है, इसको दे रहा है 0.142857 इसके पर बार, मीन्स यही डिजिट हमारे पास बार बार रिपीट हो रही है। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 0.142857 ठीक है, इसके ऊपर बार है ऐसे डॉट डॉट। इसको हम फिर समेशन करें तो कितना है 0.142857 इसके ऊपर बार। और इस पूरे को समेट करके आप फिर से ऐसा लिख सकते हैं। अब आपको जो 2/7 कह रहे हैं, तो 2/7 से क्या हुआ आपके पास, तो 2/7 आपके पास हुआ 2 × 1/7। तो क्या करेंगे 2 × 1/7 की वजह आपके पास ये है 0.142857
8 5 7 1 4 2 8 5 7। इसके अब आप 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से आपने मल्टीप्लाई 2 से 14 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 11 की 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चक्को 8, 2 1 का 2। आगे चलेंगे 2 से 14 की 4 हासिल 1, 2 पंचे 10 और 11 की 1 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 17 की 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 चक्को 8, 2 1 का 2 पॉइंट। तो आपने क्या देखा 2 8 5 7 1 4 2 8 5, यानी कि ये वाले डिजिट फिर से क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो इसको हम कितना ले सकते हैं, इसको हम ले सकते हैं 0.28571 के ऊपर बात, ये हम आ जाएगी 2.7 की वैल्यू। ऐसे ही आप जो है 3.7 4.7 इन सब की वैल्यू निकालते रहिए। तो आपसे ये कह रहे हैं क्या होगा, इसके दशमलव क्या है, तो इसके दशमलव कैसे होंगे, तो इन सब के दशमलव हमारे पास जो है, अगर इसका प्रकार हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे, हम ही बोलेंगे कि इसके दशमलव जो प्रसार है वो कैसे अशांत के साथ साथ कैसे हैं, आवर्ती हैं। ठीक है, सबके दशमलव कैसे मिलेंगे 3.75 जितने भी आपको दिए हैं, जहां तक भी आपसे कह, सबके दशमलव कैसे होंगे यहाँ पर को अशांत और आवर्ती। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 में आइए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और इसको आप समझने की कोशिश करें कैसे। अब हमारे पास क्या होता है, इसमें कोई भी हमारे पास संख्या दी होगी दशमलव प्रसार के फॉर्म में, उसको हमने जो है P/Q के रूप में लिखना होगा। किसमें लिखेंगे हम, P/Q के रूप में। जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर जो है 0.1 होगा, इसको हमने P/Q के रूप में लिखना होगा। ठीक है, और 0.11 होगा, इसको भी हम P/Q के रूप में लिखेंगे। ठीक है, और 0. अगर सपोज 111 हुआ, यानी कि इस तरह से नंबर है और साथ में यहाँ पर बार लगा हुआ, ये इस तरीके से इनको हमें क्या करना है, कहेगा P/Q के रूप में लिखोगे, P/Q के फॉर्म में। ठीक है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं, इसके प्लेस पे कुछ भी हो सकता है, 0.01 भी हो सकता है, 0.02 भी हो सकता है, 0.22 के परिवार हो सकता है, 0.21 के परिवार हो सकता है, 0.12 कुछ भी नंबर है मतलब। ठीक है, और ऐसे यहाँ पर कुछ हो सकता है, 0.001 के परिवार हो सकता है, 0. आपके पास 1 2 3 के परिवार हो सकता है, 0. आपके पास 414 के परिवार हो सकता है, 0. आपके पास जो है कुछ भी हो सकता है, मतलब आई थिंक जैसे कुछ भी लिख लो 101 के परिवार हो सकता है। ठीक है, तो मैं एक नॉर्मल प्रोसेस आपको बता रहा हूँ कि अगर हमारे पास जो है डेसिमल में जो है 1 डिजिट के बाद ऊपर बार है, और डेसिमल के बाद 2 डिजिट के ऊपर बार है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट के ऊपर बार है, ऐसे ही अगर डेसिमल के बाद 4 डिजिट के ऊपर बार होगा, 5 डिजिट के ऊपर बार होगा, लेकिन कितने भी अंकों के ऊपर बार होगा, तो उसको आपका अगर आपसे पता है कि P/Q फॉर्म क्या होती है, तो 1 लाइन में आप कैसे आंसर दे पाएंगे, तो उसको मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास कैसे भी क्वेश्चन होंगे, हम इनको जो सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो इनकी प्रोसेस आप जो है देखिए, मैं आपको अच्छे से इसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। अब मैंने कहा कि मेरे पास 3 नंबर, मैंने 3 नंबर लिए। एक नंबर मैंने जो है 0.1 के ऊपर बार ले लिया, सेकेंड नंबर मैंने जो है 0.11 के ऊपर बार ले लिया, और थर्ड नंबर मैंने जो है 0.111 के ऊपर बार ले लिया। मुझसे क्या कहा गया है, मुझसे ये कहा गया है कि मुझे इन्हें जो है P/Q के रूप में बदलना है, परिवर्तित करना है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास ये नंबर है, तो मैं क्या करूंगा, पहला जो भी नंबर मेरे को दिया है, मैं हमेशा उसको जो है लेट कर लूंगा x। मैं लेट करूंगा, माना x बराबर 0.1 के ऊपर बार। ठीक है, तीनों आपको लिखा होगा ताकि आपको समझ आ जाए, और इसमें लिखूंगा कि माना x बराबर 0.11 के ऊपर बार, और इसमें लिखूंगा जो भी आपको दिया होगा, माना x बराबर 0.111 के ऊपर। पहला काम आपको क्लियर हो गया। इसके बाद अब दूसरा स्टेप आप क्या करेंगे, वो आपको ध्यान में देना है। दूसरा स्टेप, इसको आप समीकरण 1 बोल देंगे हर किसी में जो भी आपको दिया है, मतलब
अब दूसरा काम आपका क्या होगा, अगर इससे पहले कोई और फॉर्मेट होगी, सपोज ये क्वेश्चन आपके पास, चलो बताऊंगा फिर क्या होगा, ठीक है। अभी पहले सिंपल चलते हैं, ठीक है। x इक्वल टू 0.1 के ऊपर बार आपके पास है। अब इसको आप अगला क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे x इक्वल टू 0 पॉइंट, जो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 के ऊपर बार, इसको समेटोगे ऐसा ही हो जाएगा, ठीक है। इसको हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड बोल देंगे। ऐसे इसको भी हमने लिखा x इक्वल टू 0 पॉइंट, कितने डिजिट के बाद, 2 डिजिट के बाद है 11, ये 11 के ऊपर बार, इसको भी हम यहाँ पर इक्वेशन सेकंड बोल। आप ध्यान से देखिए मैं कर क्या रहा हूँ। ऐसे ये है, इसको मैं लिखूंगा x इक्वल टू 0.1111, 3 1 थे तो 3 1 और 3 1 के ऊपर बार, इसको मैंने इक्वेशन सेकंड में लिया, ठीक हो जाएगा। ये हमने जो है प्रत्येक उसमें 2 इक्वेशन का निर्माण कर लिया। अब मेरा काम क्या होगा, मेरा काम ये होगा कि इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद यानी कि और बार से पहले जितने अंक है उस सारे अंक को इधर लाना। यहाँ पर क्या है, जो 12 डिजिट है 1 है और इसके आगे सिर्फ एक अंक है जिसको मैंने इधर लाना पड़ेगा। तो एक अंक लाना है तो मैं कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से। ऐसे इसमें 2 अंक हैं, इनको इधर लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। इसमें 3 अंक है, तीनों को इधर लाऊंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 1000 से। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे सॉरी समीकरण 1 को नहीं, समीकरण 2 को, जो एक कन्वर्ट करके आइए। यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं समीकरण 2 को कितने से, 100 से गुणा करने पर, ये आप लिख लेंगे 100 से गुणा करने पर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वही होगा समीकरण 2 को, अब कितने से करेंगे आप इसको करेंगे 1000 से गुणा करेंगे। अगर आपके पास कोई नंबर जो 0.111 उसके ऊपर 4 होता तो इसको आप कैसे लिखते, इसको आप लिखते पहले 0.111 के ऊपर बार, और उसके बाद क्या होता, इसे आप इसको जो है 10,000 से गुणा करते, किससे गुणा करते, 10,000 से, ठीक है। तो ये क्रम आपका जो है ध्यान से देखिए, आपको बहुत प्यार से सारा क्रम समझ में आ जाएगा। गुणा करा, अब जब इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 से गुणा हम दोनों ओर करेंगे, दोनों ओर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये x को 10 से गुणा करेंगे 10x हो जाएगा बराबर, ये 0.1 है तो 1 यहाँ आ जाएगा तो 1.1 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार। इसको मैं बोल दूंगा समीकरण 3, ठीक है। ऐसे इसको 100 से गुणा करूंगा, दोनों 100 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 100x हो जाएगा बराबर, ये दोनों अंक यहाँ आ जाएंगे तो ये जाएगा 11.11 के ऊपर 12, इसको इक्वेशन 3 बोल दूंगा। और जब मैं इधर आऊंगा तो इधर भी क्या करूंगा, 1000 से गुणा करूंगा तो मेरे पास हो जाएगा ये 1000x इक्वल टू, मेरे पास हो जाएगा 111.111 के ऊपर बार, इक्वेशन 3 हो जाएंगे। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर थर्ड और फर्स्ट को टैली करना है, थर्ड और फर्स्ट को क्या है, यहाँ पर पॉइंट के बाद बार है, यहाँ पर पॉइंट के बाद बार, जस्ट बार है, यहाँ पर पॉइंट के बाद बार है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर, तो क्या करूंगा, इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो क्या करूंगा, इक्वेशन 3 में से क्या करूंगा, मैं इक्वेशन फर्स्ट क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा सभी में, ठीक है। तो क्या करूंगा, देखो क्या आ जाएगा, ये 10x बराबर क्या था मेरे पास 1.1 के ऊपर बार, और ये था x इक्वल टू 0.1 के ऊपर बार। तो घटाऊंगा तो जो 12 टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और 1 में से 0 घटेगा, 1 ही बचेगा, इक्वल टू 10 में से 1 x आएगा तो कितना बचेगा, 9x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 1/9, ठीक है। अब यहाँ पर भी वही किया, क्या लिखूंगा मैं लिखूंगा समीकरण 3 ऋण समीकरण 1, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 3 क्या है मेरे पास, 100x इक्वल टू 11.11 के ऊपर बार, और समीकरण फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 0.11 के ऊपर बार। सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से 0 11 बचेगा, इक्वल टू 100 में से अगर मैं x जाएगा तो कितना बचेगा,
99x। अब यहाँ जब मैं x को निकालूंगा तो x की वैल्यू कितनी रहेगी हमारे पास 11/99। यहाँ पर कट रहा है, इसको मैं मत काटिए, मैं आपको एक सीक्वेंस बता रहा हूँ कि होता क्या करके, ठीक है, फिर काटते आप रहेंगे। ऐसे यहाँ पर करूंगा मैं, वही लिखूंगा समीकरण 3 ऋण समीकरण 1 यहाँ भी लिखी जाएगी। तो कितना हो जाएगा, ये आपके हो जाएगा 1000x इक्वल टू 111.111 के पर बार, और ये हो जाएगा आपका इक्वेशन फर्स्ट कितनी है, x इक्वल टू 0.111 के ऊपर बार। तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे आप, ये तो चले जाएगा, तो 111 से 0 गया तो 111 बचेगा, बराबर यहाँ पर 1000 में से आपके पास x चला कितना बचेगा, 999 बचेगा। तो आपके पास यहाँ से x का कितना आ जाएगा, 111/999। तो ये जो मेरे पास x की वैल्यू आई, यही मेरे पास क्या कहलाता है, इसी को हम बोलते हैं जो दिया गया हमारे पास जो परिमेय संख्या थी उसका px फॉर्म। यही क्या हो जाएगा हमारे पास इसका, सॉरी p/q फॉर्म। ठीक है, क्या हो जाएगा p/q फॉर्म। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि अगर डेसिमल के बाद मेरे पास 1 डिजिट था तो इसकी जो p/q फॉर्म आई वही अंक बट्टे 9 आया, यानी कि एक अंक बाद दशमलव था तो 1 9 आया, 2 अंक बाद यानी कि जो थे बार लगे हुए थे दशमलव के, तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि वो दोनों अंक बट्टे 99 आ गया, और ऐसे 3 थे तो यहाँ कितना आ गया। ऐसे ही अगर आपसे पूछा जाए कि 0.2 के ऊपर बार है कितना हुआ, तो आप कितना लिखोगे इसको, इसका आंसर आपके 1 लाइन में कितना बोलोगे आप, 2/9। अगर आपसे पूछे 0.33 के ऊपर बार है तो इसको कितना लिखोगे आप लिखोगे 33/99। फिर चाहे 11 से करता आप काट दोगे, ठीक है। तो इन्हीं के कहने का मतलब ये है, ये आपके पास एक सीक्वेंस बन के आ गई। अगर आपका 0.1 0.2 0.6 कुछ भी नंबर है तो आपको जो है उसको p/q फॉर्म में लिखना है, तो आप जो है उतना बट्टे 9 लिखेंगे। जैसे आपकी थर्ड क्वेश्चन का जो है पहला पार्ट है 0.6 के ऊपर बार, तो आप उसको इस तरीके से करेंगे, हो जाएगा। अगर आपके पास ऐसा कुछ है 0.2 डिजिट के ऊपर बार है तो आप उसको इस तरह से करेंगे और 2 डिजिट बट्टे आपके पास इतना लिख देंगे। अगर आपके पास 3 डिजिट में है तो 3 डिजिट में इसको आप जो है इस तरह से करेंगे। अगर इससे पहले आपके पास, अगर किसी का क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपने कहा सब यही क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन 0.411 के ऊपर बार है तो क्या करोगे, तो पहला काम आपके पास क्या होगा, पहला काम आपके पास ये होगा कि आप दशमलव के जस्ट बाद सिर्फ बार वाले नंबर रखें, यानी कि बार वाले अंकों को ही जो है दशमलव के बाद रखें, बाकी सारे अंकों उससे पहले फेंकें। तो पहला काम आपके पास क्या हो जाएगा कि आप इस 4 को यहाँ फेंकेंगे, 4 को यहाँ फेंकेंगे मतलब सपोज आपने इसको x माना तो आपको 10 से गुणा करना पड़ेगा, 10x के बराबर आप इसको लिखेंगे 4.11 के ऊपर बार। अब उसके बाद अब आप जैसे आपने अब यहां से किया है वही तरीका अब आप यहां से अपनाएंगे, समझ बात, या आपके पास अब यहां से और भी शॉर्ट तरीका आ जाता है, ठीक है, क्या आता है वो भी आपसे बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है ये 3 तरीके हमने देखे किस तरह से हम जो इन नंबर को कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप जो है अब इस थर्ड क्वेश्चन का पहला पार्ट और इस थर्ड क्वेश्चन का तीसरा पार्ट इसकी तरीके से होगा, जो फर्स्ट पार्ट है वो इसकी तरीके से होगा, इस सेकंड पार्ट को अपने दिमाग में रखें ताकि हमें जो है एक सीक्वेंस बनाने में हमें जो है प्रॉब्लम नहीं। कल मैं जो है इसके बिहाफ पे आपको जो है और सारे क्वेश्चन बताऊंगा, थोड़ा ट्रिकी बेस्ड हम चलेंगे कल, ठीक है। और इसका जो दूसरा पार्ट बच रहा है थर्ड क्वेश्चन का वो भी मैं आपको जो है कल बताऊंगा, ठीक है। तो आप इतना दिमाग पे रखिए, बाकी बातें कर